हेलो नमस्कार जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन मैथ्स बाय स्वर्णिम शर्मा में। आज हम शिक्षक भर्ती 2023 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और सभी हम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन पर बात करेंगे। जिन सॉल्यूशन को उपयोग करते हुए मैंने सहायक शिक्षक के पेपर में 104 नंबर पाया था और छत्तीसगढ़ में 13वां रैंक प्राप्त किया था। और इस 104 नंबर और इस 13वें रैंक को प्राप्त करने में गणित का बहुत ही बड़ा योगदान था। गणित में मैंने 30 में से 30 अंक प्राप्त किया था और मैंने जिन मेथड्स का उपयोग करते हुए इतना अंक प्राप्त किया था उन मेथड्स से ही आज चर्चा करेंगे, ताकि उन्हीं मेथड्स का उपयोग करते हुए आप भी एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध हैं, तो केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है। केले की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 30%। कितने प्रतिशत? 30%। तो इस 30% को क्या लिख सकते हैं हम? 30 हो जाएगा, प्रतिशत के बदले नीचे में क्या आ जाएगा? 100। तो अब नीचे में 100 आ गया, तो अब यहाँ से 1010 कट जाएगा, तो 30% मतलब क्या मिला हमको? 3/10। 3/10 मतलब क्या हो जाएगा? पहले कितना था? 10। और ये किसका मूल्य, किसका बात हो रहा है? कीमत का। पहले कीमत को क्या मान लिया हमने? 10। और वृद्धि हुआ है, कितने का वृद्धि हुआ है? 3। तो अब कीमत क्या हो जाएगा? 10 से 13। चूंकि ये जो प्रतिशत वृद्धि था किसका था? कीमत का था, इसलिए हमने, और कीमत 30% मतलब क्या हो गया? 3/10 हो गया। और चूंकि कीमत में वृद्धि हुआ है तो पहले कीमत कितना था? मान लिया हमने 10, बाद में कीमत कितना हो गया? 13। अब यहाँ पे जैसे कि एक सामान्य सा फॉर्मूला है कि आप भी जैसे बाजार में सामान लेने जाते हैं तो यूज करते ही होंगे, जैसे प्रति नग मूल्य गुणा मात्रा बराबर क्या होगा? खर्च। जैसे कि मान लीजिए केले का प्रति नग मूल्य कितना है? 10 रुपए। मात्रा कितना ले रहे हैं आप? मान लीजिए 13 को ले रहे हैं, तो खर्च कितना होगा? 130। तो ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति नग मूल्य गुणा मात्रा बराबर क्या होगा? खर्च। जैसे कि केले का मूल्य कितना है? 10। आप ले कितना रहे हैं? 13। तो कितना हो गया? 130। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? केले की कीमत में 30% वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध हैं। कितने रुपए में? 7.80 रुपये में। मतलब वो पहले भी कितना खर्चा कर रहा था? 7.80 रुपया। जब केले का मूल्य में वृद्धि नहीं हुआ था तब क्यों कितने का केला खरीदता था? 7.80 रुपये। केले का मूल्य में वृद्धि हो गया तब क्यों कितने का ही खरीद रहे हैं? 7.80 रुपये को। भले उसको 3 का केला कम मिल रहा है लेकिन वो खरीद कितने का रहे हैं? केवल 7.80 रुपये का ही खरीद रहे हैं। अर्थात खर्च क्या है? कांस्टेंट है, वो कभी नहीं बदल रहे हैं। तो जब खर्च कांस्टेंट होता है, जब खर्च क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब खर्च कांस्टेंट होगा तो मूल्य क्या हो जाएगा? जब खर्च कांस्टेंट होगा तो मूल्य किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? मात्रा के। अर्थात यदि खर्च का रेशियो क्या है? मूल्य का रेशियो क्या निकाले हम? 10 से 13। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो पलट जाएगा। तो ये किसका रेशियो हो गया? मूल्य का।
तो मात्रा का रेशियो क्या हो जाएगा 13 से 10। ये किसका रेशियो है? मात्रा का, अर्थात उसको कितना केला मिल रहा है। अब इसमें देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। अब ये 3 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 केले का, अर्थात 7.80 रुपए में से कितने केले की कम मिल रहे हैं? 3 केले। तो यहाँ पे जो 3 है, तो यहाँ पर वाला 3, 3 का 3 रेशियो किसके बराबर हो गया? 3 केले की। तो वैसे ही जो 13 रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब एक रेशियो का मान कितना है? एक। तो 13 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 13। अर्थात पहले 7.80 रुपए में उसको कितने केले मिल रहे थे? 13 केले। और अब 7.80 रुपए में उसको कितने केले मिल रहे हैं? 13 मतलब 13 है, तो यहाँ पे जो 10 लिखा है तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10। तो 7.80 रुपए में अब कितने मिल रहे हैं? 10 केले मिल रहे हैं। अब देखिए मूल्य निकाल के पहले कितना मिल रहा था? 7.8 में 13 केले। अब कितना मिल रहा है? 7.8 में 10 केले। अब आपसे जो प्रश्न पूछा है वो आप बता सकते हैं। प्रश्न में देखिए क्या पूछा है? केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर क्या है? कितना क्या निकालना है? प्रति दर्जन उसका मूल्य निकालना है, वर्तमान मूल्य निकालना है। तो वर्तमान मूल्य क्या है? 7.8 कितने केले मिल रहे हैं? 10 केले। वर्तमान मूल्य क्या है? 7.80 रुपए में कितने केले? 10 केले। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये 10 इधर आ जाएगा। तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 7.8/10। तो ऐसे ही 12 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों साइड 12 से गुणा कर देंगे, गुणा 12 और गुणा 12। अब 2 से कटता है तो घटा सकते हैं। 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। अब और अगर नहीं कटेगा तो यहाँ पे गुणा कर सकते हैं हम। कितना हो जाएगा? 6 अट्ठे 48। ये 8 हासिल कितना गया? 4। और 7 छक्के 42 और 4 46। और एक संख्या बाद दशमलव बटे 5। अब इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 अट्ठे 40। 5 दिया 45 हो जाएगा। एक बचा, 5 दिया 15, 2 बचा, 5 दूनी 10, मतलब 9.2 रुपए, 3 2 रुपए अभी प्रति दर्जन केले का मूल्य है। ये वाला 5 दिया 45, 5 दिया 15 और 5 छक्के 30, मतलब 9 दशमलव कितना? 36 रुपए। क्या क्या मिला? वर्तमान मूल्य कितने केले का? 12 केले का। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये मैंने थोड़ा डिटेल से बताने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30%। तो 30% को आपको सबसे पहले लिखना है। 30% देखते ही सबसे पहले आपको क्या लिखना है? 30% आपको दिखा प्रश्न में, तुरंत 30% को रेशियो में बदलेंगे। तो रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100% को हटाएंगे तो प्रतिशत की जगह क्या हो जाएगा? 100। तो 3/10। अब 3/10 टू की कीमत में क्या हुआ है? वृद्धि। तो ये कितना हुआ है? 10 से 13। अब चूंकि खर्च अपना क्या है? कांस्टेंट है, तो ये जो कीमत का जो रेशियो आया कितना आया? कीमत मूल्य का रेशियो क्या है? 10 से 13। तो मात्रा का रेशियो क्या हो जाएगा? 13 से 10। अब डिफरेंस कितना का है? रेशियो में 3 का, तो वही 3 केले के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना आया? 1। तो वैसे 13 का मान कितना आएगा? 13। 10 का मान कितना आया? 10। मतलब 7.8 रुपए पहले कितने में केले मिल रहे थे? 13। अब कितने केले मिल रहे हैं? 10। अब चलिए इसको और शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कितना दिया हुआ है? 30%।
तो अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हैं तो सीधा 30% को क्या लिखेंगे, 3/10। तो ये 10 से क्या हो गया, 13। ये किसका रेशियो हो गया, किसका रेशियो निकला, मूल्य का। तो मात्रा का रेशियो क्या निकलेगा, 13 से 10। डिफरेंस कितना का है, 3 का। ये किसके बराबर हो गया, 3 केले के। तो एक रेशियो का मान कितना हो गया, 1। तो ऐसी 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 10। अर्थात जो वर्तमान मूल्य है 7.8 रुपए में कितने केले मिल रहे हैं, 10 केले। तो 12 किलो का मूल्य आपको निकालना है, क्योंकि कितने केले का निकालने को बोला है, 1 दर्जन। तो 12 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 7.8/10 गुणा 12। अब इसको आप पूरा गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9.36। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम में इतने शॉर्ट फॉर्म में बनाया। अब सेम ये वाला जो प्रश्न है, सेम इसी का मिलता जुलता प्रश्न है ये वाला, जो कि पेपर में आया हुआ है। दोनों प्रश्न आए हुए थे पेपर में। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, ये आपको देखने में अलग लग रहा होगा, लेकिन दोनों सेम है। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, अर्थात पहले कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, अब कितने किलोमीटर से चल रहे हैं, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। तो वह तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। पहले कितने किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी की रफ्तार से चल रहा था, 10 किलोमीटर। अब कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, 14 किलोमीटर। तो इस 14 किलोमीटर के समय वो कितना दूरी अधिक चल पा रहे हैं, 20 किलोमीटर अधिक चल पा रहे हैं। किसमें किसमें चल पा रहे हैं, उसी समय है, अर्थात समय नहीं बदल रहा है। तो ये जो चाल का जो रेशियो है, ये जो चाल का रेशियो है, या चाल किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, दूरी के। समय कांस्टेंट, तो चाल किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, दूरी के। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो चाल का रेशियो है वही किसका रेशियो हो जाएगा, दूरी का। तो चाल का रेशियो कितना है, पहले कितना था, चाल 10, बाद में कितना हो गया, चाल 14। तो कितना आया, रेशियो घटा देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, अर्थात चाल का रेशियो कितना हो गया, 5:7। ये किसका रेशियो है, चाल का। और चूंकि समय कांस्टेंट है तो चाल और दूरी का रेशियो सेम हो जाएगा, तो दूरी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 7। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना का है, 2 का है। और यही 2 किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंस कितना का आ रहा है, दूरी में 20 किलोमीटर का आ रहा है। तो ये जो 2 किसके बराबर हो गया, 2 किसके बराबर हो गया, 20 के। तो इसको घटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दाहम 20। तो एक रेशियो का मान कितना मिला, 10। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 × 10 मतलब 50 किलोमीटर। अब ये क्या है, इसका जो पहले चल रहा था वो अलग ही है। और अगर हम 7 रेशियो का मान निकालें तो 7 × 10 बराबर 70 किलोमीटर। अर्थात पहले वो कितना चल रहा था, 50 किलोमीटर पर, अब बाद में कितना चलता है, 70 किलोमीटर। अब देख लेते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या है। जैसे कि प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, वास्तविक दूरी है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी है। तो वास्तविक दूरी मतलब पहले वाला दूरी, कि वो पहले में कितना चलता था।
तो कितना चलता था, वास्तविक दूरी कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आप एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले चाल का रेशियो कितना हो जाएगा, 10 से 14, अर्थात 5 से 7। डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का। यही चाल जो है वो किसका रेशियो है, चाल ही किसका रेशियो है, दूरी का भी रेशियो है। तो ये डिफरेंस कितना का है, 2 का, तो ये 2 किसके बराबर हो गया, 20 के। तो ये सीधा 2 × 2। इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि रेशियो कितना है, 10 से 14, घटाएंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14। ये किसका रेशियो है, चाल, और यही किसका रेशियो हो जाएगा, चाल और दूरी अनुक्रमानुपाती है, तो ये जो चाल का रेशियो वही किसका रेशियो हो जाएगा, दूरी का। तो 5 से 7 किसका रेशियो मिला, दूरी का। तो डिफरेंस कितना का है, 2 का, 2 किसका बराबर हो जाएगा, 20 के। तो 2 × 1 = 2, 2 × 20, तो एक रेशियो का मान कितना मिला, 10। तो हमसे पूछा क्या है, वास्तविक दूरी मतलब पहले वाला दूरी, मतलब 5 रेशियो का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 मतलब 50 किलोमीटर। तो इस तरीके से एकदम आसानी से आपको इसको एग्जाम में बना बनाना है इस टाइप के प्रश्नों को। उम्मीद है आज के दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसके